इस लेसन में हम एरर्स पे डिस्कस करेंगे और एरर हमारे पास होती हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर लॉग एरर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरर्स हैं और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि ये उससे आगे मैं बना रही हूँ। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि कुछ लाइब्रेरीज है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ मैंने लिखी है। नमपाई को हम बाद में इंपोर्ट कर लेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी। देखें, ये हमारे पास लाइब्रेरीज आ गई। उसके बाद आपकी डाटा फाइल जहाँ मौजूद है आप उसको एग्जीक्यूट कर लें। हमारे पास दो कॉलम है और इसमें हमारे पास एक्सपीरियंस और सैलरी है। सैलरी डिपेंडेंट कॉलम है, एक्सपीरियंस हमारे पास इंडिपेंडेंट है। शेप चेक करनी है, ये शेप आपके पास आ गई, यानी इसमें 50 रिकॉर्ड्स हैं और दो कॉलम्स हैं। और मैं यहाँ से थोड़ा जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको पिछले लेसन में अच्छी तरह बता चुकी हूँ। अब हमने एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, आई लॉग हमने यूज़ किया है, इसलिए हम इंडेक्स की यहाँ वैल्यूज़ लिखेंगे। आप इसको इस तरह एग्जीक्यूट करवा लें। और वाई पे आपके पास क्या मौजूद है, वाई पे हमारे पास सैलरी है, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये सैलरी की वैल्यूज़ आ गई और 50 रिकॉर्ड्स हैं। आप इसको काउंट करेंगे तो एक्स और वाई 50 हो गए। इसका डाटा टाइप चेक करना है आपने, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप डी टाइप लिखेंगे तो दोनों का डाटा टाइप इंटीजर है, दैट इज फाइन। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको अपने जो हमारे 50 रिकॉर्ड्स हैं इसको यहाँ से मैं कहती हूँ इसको हमने टेस्टिंग में और ट्रेनिंग डाटा सेट में डिवाइड करना है। राइट, तो मैं 70% को ट्रेन करूंगी जिसको हम एक्चुअल डाटा कहेंगे, और जो रिमेनिंग 30% है वो हमारा टेस्टिंग का डाटा है। उसके लिए आपने साइकिट लर्न से ऐसे ये लिखना होगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को आपने इंपोर्ट करना है। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपको क्या बताता है, ये एक्स ट्रेन, वाई एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। राइट, एक्स ट्रेन को हम एक्चुअल कहेंगे और ये हमारे पास टेस्टिंग वाला जो है ये हमारे जो मैं आपको बताऊंगी इसको हम प्रिडिक्टेड कहेंगे। यहाँ आपने एज इट इज़ लिखना है, इसलिए मैं आपको यही कह रही हूँ कि मेरी पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बताई है। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब आप यहाँ से एक्सट्रेन देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने रैंडम अंडरस्कोर स्टेट यूज़ कर लिया है 4, तो ये क्या करेगा, एक ही मीन्स आपके पास 35 रिकॉर्ड्स आएंगे, क्योंकि 70% ट्रेनिंग पे है तो रैंडम आएंगे। ये नहीं होगा कि टॉप 70% आ गया, नहीं। अब आप इसको 10 टाइम भी चलाएंगे तो ये सेम रिकॉर्ड आएंगे। राइट, क्योंकि हमने रैंडम अंडरस्कोर स्टेट यूज़ कर लिया है। अब आगे चलते हैं। इसके लिए अब लीनियर रेग्रेशन को आपने इंपोर्ट करना है, क्योंकि मैंने एक्स और वाई में देखना है कि क्या रिलेशन है दोनों में। राइट, तो ये लीनियर रेग्रेशन को आपने इंपोर्ट करना है इस क्लास को, और फिर हमने इसको स्टोर करना है, यानी इसका ऑब्जेक्ट तैयार करना है। 70% डाटा जो है वो हमारा ट्रेनिंग के लिए है, जो एक्चुअल होगा तो मॉडल डॉट फिट हम करेंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में, तो आप देखेंगे ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हम एक्स टेस्ट को देख लेते हैं। टेस्टिंग में आपके पास 30% आएगा डाटा, लेकिन लास्ट 30% नहीं आएगा, ये टॉप नहीं आएगा, मिक्स आएगा। राइट, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 15 रिकॉर्ड्स आ गए। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि वाई प्रिडिक्ट, जो हमने प्रिडिक्शन की है कि प्रिडिक्टेड लाइन क्या होगी, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेस्ट। राइट, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, इसको मैंने वाई प्रिडिक्ट का नाम दे दिया है। तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज आई हैं टेस्ट की, जो हमारे पास 15 रिकॉर्ड्स हैं, 30% है उसका, ये हमारे पास टेस्टिंग का आ गया प्रिडिक्शन। और अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं, वाई टेस्ट जो है मेरे पास एक्चुअल क्या है, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये एक्चुअल है। आप इसको देख भी सकते हैं ओरिजिनल डाटा में जाके। राइट, तो इन दोनों का कंपैरिजन करें कि प्रिडिक्टेड लाइन जो है वो ये कह रही है कि 3657 है सैलरी, और ये क्या है कि 3200 है। यहाँ 11,000 है, यहाँ 11,600 है, ये 11,629 है। प्रिडिक्टेड ये है, एक्चुअल ये है। राइट, अगर हमने इन दोनों में ग्राफ देखना है तो हमने इस तरह लिखना होगा, पी एल टी डॉट स्कैटर मैंने आपको बताया है। राइट, ट्रेन और वाई ट्रेन इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये जो हमारे पास
35 रिकॉर्ड्स हैं ट्रेनिंग के, वो आप देखेंगे कि ये जो ब्लू है ये एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं और ये हमारी प्रिडिक्टेड लाइन है। यहाँ से हमारी नई वीडियो का काम शुरू होगा कि जिसमें हमने एरर फाइंड आउट करनी होती है। क्या करना होता है हमें लीनियर रिग्रेशन में कि ये जो प्रिडिक्टेड लाइन है हमने देखना है कि एक्चुअल में और प्रिडिक्टेड लाइन में जो प्रिडिक्टेड डाटा पॉइंट्स हैं उसमें कितना डिफरेंस है। सपोज अगर मैं यहाँ कह दूँ कि ये 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो डाटा सेट में आप एग्जैक्ट चेक कर सकते हैं, तो यहाँ ये 7,000 सैलरी है, लेकिन प्रिडिक्टेड लाइन में तो यहाँ कहीं शो हो रहा है, राइट, यहाँ कहीं शो हो रहा है कि नहीं सैलरी तो इतनी है। तो हमने इसमें एरर फाइंड आउट करनी होती है और रेग्रेशन में ये होता है कि एरर को हमने मिनिमाइज करना होता है अगर हमने मॉडल अच्छा बनाना है। तो एरर डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, राइट। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर की, कि मीन एब्सोल्यूट एरर आपने कैसे करना होगा, और मैं इसको आपको एक्सेल में भी करके बताती हूँ। होता क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है कि अगर आपके पास नेगेटिव में भी कोई वैल्यू आ जाती है ना, तो जैसे ये तो प्रिडिक्टेड है और ये एक्चुअल है, राइट, ये एक्चुअल है ये प्रिडिक्टेड है। सपोज मैं यहाँ कह रही हूँ कि मेरी एक्चुअल जो है वो 3800 है और प्रिडिक्टेड मेरी 4000 आ गई, तो 200 ज्यादा आ गई, ये माइनस में फिगर होगी। तो एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है जो माइनस है उसको भी हम प्लस कर लेते हैं। द मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मॉडल विथ रिस्पेक्ट टू द टेस्ट सेट इज द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। देखें ये हमारे पास जो मैंने आपको दिखाई थी ना कि वाई प्रिडिक्ट और वाई टेस्ट, उसमें की बात हो रही है। Absolute values of the individual prediction errors on overall instances is the test set। हम चलते हैं अपनी एक्सेल फाइल पे और मैं यहाँ पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। ये मैंने एक डमी डाटा बनाया आपके लिए, ये एक्चुअल है सपोज मेरे पास, ये प्रिडिक्टेड लाइन आ गई। दोनों में डिफरेंस कितना है देखें, ये अगर एग्जैक्ट सेम है इट मींस ये पॉइंट हमारे लाइन पे आ रहे हैं, प्रिडिक्टेड लाइन पे आ रहे हैं। यहाँ एक्चुअल 25 है, प्रिडिक्टेड 31 है, यानी ये -600 है, प्रिडिक्टेड ज्यादा हो गई। अगेन यहाँ पे जीरो है, ये पॉइंट लाइन पे आया, इट मींस कि ये प्रिडिक्शन ज्यादा है, पॉजिटिव का मीनिंग है कि एक्चुअल ज्यादा है। अब आपने क्या करना है एब्सोल्यूट वैल्यू, देखें इसका ये फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे डिफरेंट यूज कर लिए हैं, कहीं y कहीं x, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होता है, तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि x यूज करना है y यूज करना है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और ये मैंने लिखा हुआ है कि y आए प्रिडिक्शन है इस सिनेरियो में, x आए ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू का मीनिंग है एक्चुअल वैल्यू, n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डाटा पॉइंट्स। तो आपने y में से इसमें से इसको माइनस कर दें, यहाँ आप देखेंगे तो मैंने ये फॉर्मूला भी लगाया है a2 माइनस b2, और इसको ड्रैग कर दें और इसमें इसको प्लस करना है, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में ये एब्सोल्यूट की लाइन है, ये जो दो लाइन है ये एब्सोल्यूट है। इट मींस के नेगेटिव भी हो तो आपने उसको पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, फिर इस सब का टोटल करना है। ये सबमिशन का साइन है, यानी जितनी भी आपके पास डाटा पॉइंट्स है उसको सबमिशन कर लें। यहाँ फॉर्मूला भी आपके पास आ गया, और यहाँ आपने क्या करना है, ये जो हमारा टोटल है इसको कितनी ऑब्जर्वेशन थी 7 से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। देखें कितना थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। और अगर आपसे कोई पूछे रेजिडुअल एरर क्या है, तो यही है कि एक्चुअल में से प्रिडिक्टेड को माइनस कर लें, दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल एरर। लेकिन ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आपने सबको पॉजिटिव करना होगा। अब हम चलते हैं अपने काम पे। पाइथन में कैसे लिखना है, एसके लर्न डॉट मेट्रिक्स से आपने क्या इंपोर्ट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको एज इट इज लिखना है अंडर स्कोर के साथ, मीन एब्सोल्यूट एरर वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट, राइट। ये एक्चुअल है, लेकिन आप यहाँ पे प्रिडिक्शन का भी बना सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेपरेट दोनों ग्राफ बनाए थे, उसमें भी यही होगा कि प्रिडिक्शन आपकी 15 पॉइंट्स है, वो एक लाइन आ जाएगी और एक्चुअल आ जाएगी। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 365 इज द मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द वाई टेस्ट। और ये मैंने आपको वाई टेस्ट ये जो है ना 15, ये इस पे करके बताया है। ये तो मैंने आपको एक्चुअल वो ट्रेनिंग वाला बता दिया 70%, राइट। सेम एग्जैक्ट आपने ऐसे लिखना होगा प्रिडिक्शन उसके लिए भी, जो हमने अपना 15 डाटा पॉइंट्स टेस्टिंग के लिए लिखे हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या है आपके पास मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर क्या होती है, फिर मैं आपको यहाँ ले चलती हूँ अपनी एक्सेल फाइल पे। मीन, देखिए नाम ही बता रहा है ना, मीन स्क्वायर एरर, वही आपने करना है। ट्रू और प्रिडिक्टेड का डिफरेंस ले लें,
राइट। और लास्ट हमने क्या किया था, इन सबको पॉजिटिव कर लिया था क्योंकि एब्सोल्यूट था, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये कह रहा है मीन स्क्वायर एरर। तो ये जितनी भी एरर है आपके पास, ये डिफरेंस है, इसका आप स्क्वायर करेंगे। राइट, इसको ये नहीं करेंगे कि 600 मल्टीप्लाई बाय 2, 500 मल्टी नो, 500 मल्टीप्लाई बाय 500, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2000। यहाँ करके देख लें, मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। राइट, इसको हमने ऐसे करना है। उसके बाद हमने इसका टोटल करना है। जहाँ ये ग्रीन है ना, ये टोटल है, मैंने सम करके बताया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ देखें, इसको हमने डिवाइड करना है 7 से। 7 से क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन 7 है। तो ये एग्जैक्ट यही है कि वाई आई, यहाँ देखें दोनों वाई यूज किए हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि किसी बुक में एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया। यहाँ मैंने ये भी लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है यानी एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है। इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का आपने स्क्वायर करना है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको डिवाइड करना है। तो ये मीन स्क्वायर एरर आ जाएगी। अब हम इसको चलते हैं कि पाइथन पे कैसे लिखेंगे। तो फ्रॉम एसक्यूएल लर्न से आपने मीन स्क्वायर्ड एरर, देखें यहाँ डी है, मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताती हूँ। अगर आपने स्क्वायर लिख दिया ना, फिर एरर आ जाएगी, ये गलत हो जाएगा। वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट जो 15 पॉइंट्स है, उसको एग्जीक्यूट करवा लें। तो आपके पास ये एरर आई है, यानी एक्चुअल में और प्रिडिक्टेड लाइन में जो मीन स्क्वायर्ड एरर है, वो ये आई है 282,796 पॉइंट समथिंग। क्लियर। अब है रूट मीन स्क्वायर एरर। राइट, ये भी बहुत आसान है। अब हम फिर मैं आपको एक्सेल पे चल के बताती हूँ। वही हमने डाटा पॉइंट लिया है, पहले इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। उसमें क्या था, उसमें सिंपल ये रूट नहीं था, स्क्वायर रूट नहीं था, बाकी एग्जैक्ट सेम था। अब आप कहेंगे यहाँ तो मैंने एक्स यूज कर लिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किसी बुक में आपने वाई देखेंगे, कहीं आप एक्स देखेंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। कुछ भी हो, बस कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। वही एग्जैक्ट वही है कि आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, उसको फिर आपने स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद आपने उसका मीन लेना है, और उसके बाद आखिर में उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो देखें, यही मैंने किया है, डिफरेंस है, फिर इसका स्क्वायर किया, ये इसका सम आ गया। सम को हमने 7 से डिवाइड किया, D9/7, तो हमारे पास ये इसका मीन आ गया, और यहाँ इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट फार्मूला हम कैसे यूज कर सकते हैं इसमें एक्सेल में। तो आपने लिखना होगा इक्वल टू से शुरू करके एस क्यू लिखेंगे, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। राइट, इस पे आपने डबल क्लिक करना है, किसका आपने लेना है, इसका आपने लेना है, इसका लेना है, इसका लेना है, जिस पे भी लेके प्रेस एंटर कर देंगे, तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। सिंपल हो गया। अब यही काम हम करते हैं पाइथन पे। तो हमने यहाँ का रूट मीन स्क्वायर, और यहाँ मैंने जो आपको बताया वो यहाँ डेफिनेशन भी इसकी लिख दी है। इंपोर्ट करना होगा यहाँ आपने ये स्क्वायर रूट, ये याद रहे, फ्रॉम मैथ लाइब्रेरी से इंपोर्ट स्क्वायर रूट, फ्रॉम एसक्यूएल मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन स्क्वायर्ड एरर। बाकी आपके पास एग्जैक्ट वही है, लेकिन ये आपने इंपोर्ट करना है मैथ से। और यहाँ देखें, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट भी लेना है ना, तो आपने इसको भी ये लिखना है। यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर से पहले इसका स्क्वायर रूट लिखना है, अदरवाइज आपको ऊपर वाला ही आंसर आ जाएगा। और इसको आप हम जब रन करवाते हैं तो 531 पॉइंट समथिंग आ गया। ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर एरर। तो दोनों सेम है, उसका में स्क्वायर रूट लेना है इसमें रूट मीन में, और उसमें हमने स्क्वायर नहीं लेना। लास्ट में हमारे पास आता है मीन स्क्वायर लॉग एरर, और ये इसकी इंफॉर्मेशन है। चलते हैं पहले हम अपनी एक्सेल फाइल पे। इसमें क्या करना होगा, ये थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशंस है। मीन स्क्वायर लॉग एरर, पहले इसका फॉर्मूला देख लें। क्या करना होगा आपने, ये चले पहले मैं ये बताती हूँ। यही वही एक्चुअल वैल्यू है, वही प्रिडिक्टेड वैल्यू है। आपने एक्चुअल वैल्यू में 1 ऐड करना है, फिर इसमें जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसमें 1 ऐड करना है। तो देखिए 1 ऐड करके ये कॉलम हमारे पास ऐसे हो गए। फिर आपने एक्चुअल का, ये जो एक्चुअल आया है जिसमें हमने 1 ऐड किया है, इसका लॉग लेना है, और इसमें जो 1 ऐड किया है इसका लॉग लेना है, प्रिडिक्टेड का। लॉग लेने के बाद हमने इसका डिफरेंस मालूम करना है, और डिफरेंस मालूम करने के बाद हमने स्क्वायर करना है एरर का। देखें जहां, ये देखें, आप क्लिक करके देखेंगे ना, खुद भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये डिफरेंस है, ये नहीं समझ में आ रहा, तो ये मैंने इनका स्क्वायर लिया है। जब हमने ये सारा स्क्वायर कर लिया, उसके बाद आप ये देखेंगे तो ये इसका सम है, इन सब का सम है। यहाँ पे इसका मीन है, राइट, डिवाइडेड बाय 7 से किया है, और इसी का फिर मैंने स्क्वायर रूट लिया है, क्योंकि ये देखें स्क्वायर रूट भी है। तो ये है मीन स्क्वायर
राइट। मीन स्क्वायर यानी स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, लॉग एरर और उसका इसका हमने स्क्वायर रूट भी लेना है। तो यहाँ से पी आई से इसको जाहिर कर दिया है, इसको ए आई से, लेकिन कोई कंफ्यूजन की बात यहाँ नहीं है। आप इसको p कर लें, आप y कर लें, आप x कर लें, आपको ये सारा मेथड आना चाहिए। देखें एक्सेल पे थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशंस है, लेकिन जब हम इसको पाइथन पे लिखेंगे तो आपने यहाँ import numpy as np from sklearn.matrix import mean square log error। और अगेन मैं आपको कहूंगी, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आपने np डॉट sqrt लेना है, क्योंकि यहाँ से हमने numpy से इसको किया है, इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। और ये y टेस्ट और y प्रिडिक्ट पे है, तो हम इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास 0.12 है। लेकिन याद रहे ये काम आपने प्रिडिक्शन पे करना है। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट बता देती हूँ। यहाँ तो मैंने डेटा को डिवाइड कर लिया था। देखिए ये लाइन लिखने के बाद इसको 70 और 30% में मैंने डिवाइड कर लिया था, और फिर हमने ये सारा काम किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने डिवाइड नहीं करना, डाटा आपके पास छोटा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप अपना प्लॉट बना के देख लें कि प्रिडिक्शन लाइन कहाँ आ रही है और आपके पास जो है वो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं। मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि प्लॉट कैसे बनाते हैं, राइट। सिंपल 2 लाइनें लिखनी है। उसके बाद आपने ये सारा स्किप कर दें, क्योंकि हम डिवाइड नहीं कर रहे। जहां से ये मीन स्क्वायर आपके पास है, यहाँ वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट नहीं लिखेंगे, सिंपल एक्स और वाई लिखें आप, तो आपको ये सारी एरर्स बता देगा। तो मुझे ये आपका छोटा सा होमवर्क है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी एरर्स जो हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी हैं, राइट, लेकिन ये मेजर हैं, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर और मीन स्क्वायर लॉग एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या इनका पर्पस है लीनियर रेग्रेशन में, एक्चुअल डाटा पॉइंट्स में और प्रिडिक्टेड लाइन में। हम फाइंड आउट करते हैं कि कितनी एरर है और उस एरर को हमने कम करना होता है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन साथ में साइमा अकेडमी को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।